और अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। हमारे कार्यों में अवरोध पैदा हो जाना, हमें डर लगने लगना, अनेक प्रकार की आवाज़ जैसी समस्या घर में उत्पन्न होना, कभी गाटर से आवाज़ आना, कभी दरवाजों से आवाज़ आना, कभी इधर उधर ऐसा लगना, एहसास होना कि कोई हमारे सामने गया है। स्वप्न में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई महात्मा दिखना, छोटे छोटे बच्चे पानी में नहाते दिखना या नग्न अवस्था में बच्चों का अधिक संख्या में दिखना। नमस्ते। आज की यह वीडियो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष आखिर कैसे बनता है और साथ ही साथ इस दोष को पहचानने के क्या लक्षण हैं, और आखिर में आपको बताए जाएंगे कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यह सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर अपने विषय पर चर्चा करते हैं। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, पितृदोष के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न, इस दोष को पहचानने के क्या लक्षण है? जी देखिए, पितृदोष कई प्रकार से हमारे जीवन के अंदर आता है और लक्षण जो हम पहचानने का लक्षण है वो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे कार्यों में रुकावट आती हो, घर में दूध देने वाले पशु प्रेम से ढंग से दूध ना देते हो, संतान सुख प्राप्त होने वाला हो वो ना हो पा रहा हो, घर में एक दूसरे की बात ना मानते हो, बड़ों का सम्मान अगर घर से खत्म होता चला जाए, बच्चों की जो संगति है वो बिगड़ती चली जाए, घर में बड़े लोगों का ना चलता हो, बाहर वाले लोगों का प्रवेश हो जाए या फिर किसी रिश्तेदार का प्रवेश हो जाए अनर्गल स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में हमारे घर में पितृदोष के लक्षण कहलाते हैं। उसको हम पितृदोष के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी, अगर हम पितृदोष के लक्षण हम देखें तो सबसे पहला लक्षण हमारे कार्यों में अवरोध पैदा हो जाना, हमें डर लगने लगना, अनेक प्रकार की आवाज़ जैसी समस्या घर में उत्पन्न होना, कभी गाटर से आवाज़ आना, कभी दरवाजों से आवाज़ आना, कभी इधर उधर ऐसा लगना, एहसास होना कि कोई हमारे सामने गया है। स्वप्न में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई महात्मा दिखना, छोटे छोटे बच्चे पानी में नहाते दिखना या नग्न अवस्था में बच्चों का अधिक संख्या में दिखना, ये पितृदोष के लक्षण कहलाते हैं। और अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष लगने का मेन कारण अगर हम कुंडली के माध्यम से देखें तो कुंडली के नवम भाव में सूर्य और राहु विराजमान हो तो भी पितृदोष लगता है। सूर्य नवम भाव में हो, राहु की दृष्टि पड़ती हो, या सूर्य राहु नवम भाव में बैठ कर के चंद्र ग्रहण दोष कहीं बन रहा हो, चंद्रमा के साथ केतु बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में भी पितृदोष बनता है। सूर्य के साथ केतु आकर के बैठे और राहु की तो दृष्टि रहेगी, उस जगह पर शनि की दृष्टि भी लगती हो तो भी पितृदोष बनता है। ये कुंडली के माध्यम से पितृदोष बनते हैं। और घर में जो पितृदोष है वो हमारे 3 पीढ़ियों से भी हो सकता है, अर्थात 3 से ऊपर पितृदोष नहीं जाता। हमारे बाबा, हमारे पिताजी और हम, ये 3 पीढ़ियां जो हमारी हैं, इन 3 पीढ़ियों का समावेश हमारे पितृदोष पर चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पितृदोष हो सकता है हमारे पूर्वज जो हमारे बाबा थे उनके ऊपर पितृदोष हो, उन्होंने निराकरण नहीं किया, उपाय नहीं किया, तो वो पितृदोष हमें भी लग सकता है। ये जो पितृदोष का चलन है, इसकी जो चाल है, इसकी जो क्रिया है, वो 3 पीढ़ियों तक ही हमें दिखा सकती है। 3 पीढ़ियों के बाद वो अपने आप शांत भी हो जाता है, क्योंकि उससे हमारे जो संबंध हैं वो हट जाते हैं।
3 पीढ़ियों के बाद संबंध हट जाते हैं और हटने के बाद वो कई जगह बट जाता है और बटने के बाद उसका प्रभाव खत्म होते चला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अभी पितृदोष लगा हो, आपके पिताजी वाली पीढ़ी से भी हो सकता है, आपके बाबा वाली पीढ़ी से भी हो सकता है, आपकी पीढ़ी से भी हो सकता है। तो पितृदोष का जो समावेश होता है वो 3 पीढ़ियों से होता है। पितृदोष कोई ऐसा बड़ा दोष आपके जीवन में आए तो आपको स्वाभाविक है कि डर तो लगेगा, लेकिन उस डर में जो विशेष रूप से आपके जीवन में डर है उससे इतना डरने की बात नहीं। उसके कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन उपायों को आप देखते हुए 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में पितृदोष है उस घर में उपाय करते समय दारू, मीट, मदिरा ऐसा सेवन घर में कोई सदस्य ना करे, ना घर में आए और ना घर में ऐसे पदार्थ बने। अगर ऐसा करते हैं तो पितृ आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका एक सूक्ष्म उपाय, छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। विस्तारित अगर आप करना चाहें तो वो अच्छे आप किसी वैदिक रीति के द्वारा पितृ शांति करा सकते हैं। उसके लिए आप नारायण बलि का पाठ कराएं, सचंडी का हवन कराएं, श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं। तो इन तीनों उपायों से पितृ पूर्ण रूपेण शांत हो जाते हैं। लेकिन एक उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है, अपने घर में कर सकता है, वो आप सुन लीजिए। एक गोला लेना है, गोला, उसमें आटा भून करके कसार बना करके, कहीं कहीं कसार बोलते हैं, कहीं कहीं पंजरी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में आप समझ लेना। आटा भून करके उसमें घी मिलाकर, बूरा मिलाकर उस गोले को ऊपर से काट करके उसमें भर दें। भरने के बाद उसे ऐसी जगह पर गाड़ दें जहाँ चींटियाँ हों। उसमें से चींटी जो है वो भोजन प्राप्त करती रहेंगी। और एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा दूध लेकर के उसमें 4-6 दाने काले तिल के डाल करके या तो अपने पितरों का जहाँ आपने स्थान बना रखा हो वहाँ रख के आए, या आप पीपल के पेड़ के नीचे रखें, लेकिन आप गंगा जल का छींटा अवश्य लगाएं। जब आप गंगा जल का छींटा लगाते हैं तो उस समय सिर्फ आपके पितृ उस दूध को पिएंगे और वो मजबूत होंगे, और मजबूत होकर के वो अपने दोष को स्वतः ही नष्ट कर देंगे। तो इन उपायों को जब आप करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। पितृदोष, आप अगर ये लक्षण जो मैंने आपको पहले बताए ये आपको दिख रहे हों, घर में बीमारी दिख रही हो, आज मैं बीमार हूं, कल कोई और बीमार हुआ, घर में बीमारी बदलते बदलते चल रही हो, अचानक से आपको चोट लग जाए, आपको पता नहीं, घर में बैठे हुए हैं लेकिन कोई चीज आकर गिर जाए, अब शांति से जा रहे हैं, पीछे से कोई आकर गिर जाए, और चोट लगने के बाद भी चोट ऐसी लगे जिससे आपको खून निकल जाए, अर्थात वो चोट हैवी हो, तो ऐसी अवस्था में भी पितृदोष ही होता है। ऐसी अवस्था में भी पितरों की पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये पितृ अग्रसर करते हैं कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। और आप कब देखोगे? जब आप दुखी होंगे, क्योंकि सुखी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पूजता, अपने पितरों को नहीं पूजता। जब आप दुख होंगे, आपको कष्ट मिलेगा, आप परेशान होंगे, उस समय जब आप परेशानी से जूझेंगे उस समय आप किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, और वहां जाकर के जब आप दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस चीज से ग्रसित हैं। उस समय आप उपाय कराएंगे। और जब आपको लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ चल रहा है तो उसी समय अगर आप उपाय कराएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। पितृदोष में आपको अधिकतर डरने की भी बात नहीं है। पितृदोष में ऐसा भी नहीं है कि पितृ आपको परेशान करेंगे या कोई ज़्यादा कष्ट देंगे, डरने की भी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक और उपाय करना है, थोड़ा सा गुड़ लेकर के गाय को खिलाना है, और गाय को खिलाने के बाद उस गुड़ को गाय को खिलाने के बाद सीधे पैर के नीचे की मिट्टी लेकर के अपने घर में आओ, एक लोटा जल लो, उसमें उस मिट्टी को मिला करके पूरे घर में छिड़काव कर दो। छिड़काव करने का भी नियम है, अंदर से बाहर की तरफ करना है, बाहर से अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं करना। अंदर से बाहर की तरफ आप छिड़काव करेंगे तो भी आपका पितृदोष पूर्ण रूपेण शांत होगा।
और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी और कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। अब जो पितृदोष, अब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, लोग पूछते हैं हमारे पितृ कौन है। अर्थात मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग ये कहते हैं जो अनमैरिड, जिनका विवाह ना हुआ हो, वो एक्सपायर हो जाएं तो वो पितृ बनते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिसकी विवाह ना हुआ हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अगर एक्सपायर हो जाए तो वो पितृ नहीं बनता, वो अहूत बनता है। लेकिन उस अवस्था में हम उसे पितृ योनि में ही जोड़ देते हैं। पितृ और अहूत ये दोनों योनियां एक अलग अलग हैं। मैं आज आपको विस्तार से इस चीज के बारे में बताऊं। अहूत जो होते हैं वो अनमैरिड होते हैं, जिनका विवाह ना हुआ हो, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं। अगर विवाह हो गया हो और बच्चे नहीं है, वो पितृ योनि में आते हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, हमारे पड़बाबा, ये भी पितृ योनि में आते हैं। लेकिन कर्मों के अनुसार गरुड़ पुराण कहती है कि 1 साल तक हम कोई क्रिया ऐसी नहीं करते, उसके बाद 13 वर्ष तक हम उनका समावेश करते हैं, तो उनको जन्म भी तो मिलता है। जो आत्मा एक बार आई और फिर वो अपना क्रिया पूरी करने के बाद जब चली जाती है, तो क्या उनको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन उन कर्मों के अनुसार 3.5 वर्ष, गरुड़ पुराण कहती है कि 3.5 वर्ष जब वो पूर्ण हो जाते हैं तो पितृ योनि में जाते हैं। और जब पितृ योनि में वो चले जाते हैं, दूसरी वर्ष से 3.5 के अंतराल में जब पितृ योनि में चले जाते हैं, तो वहां बहुत समय तक वो वास करते हैं कर्मों के अनुसार। तो पितृ जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे विवाहिक जो लोग हैं, हमारे पिताजी हैं, बाबा हैं, पड़बाबा हैं, वो पितृ में जाते हैं। और जो अनमैरिड हैं वो अहूत में जाते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अहूत और पितृ दोनों को एक कर जोड़ देते हैं कि वही अहूत है वही पितृ है। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है। आप हरियाणा की तरफ निकल जाओ, आप विशेष रूप से देखो, जो अनमैरिड हैं वही पितृ बना के बैठा रखे हैं, उन्हीं को पितृ कहते हैं। पूजना चाहिए, वो अहूत हैं। अब आप उन्हें पितृ रूप में पूज रहे हैं, वो आपकी सोच है। लेकिन गरुड़ पुराण उनको अहूत बोलती है। अहूत पुराणों के द्वारा अगर हम देखें, शास्त्रों के द्वारा हम देखें, तो जो वैवाहिक जीवन से ग्रस्त हैं वो तो बनेंगे पितृ, और जो अनमैरिड व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, जिसने अपना जीवन काल पूरा किया है, वो बनेगा अहूत। और उन अवस्था में दोनों का ही पूजन करना हमारे लिए अनिवार्य है, और दोनों की ही शांति करना भी हमारे लिए अनिवार्य है। राधे राधे।